हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने 2.1 का थ्योरी क्लास ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग 2.1 देखेंगे, क्लास 11th के मैथ का। तो आइए क्लास 11th के मैथ का 2.1 देखते हैं, एनसीईआरटी का। उसमें पहला में दिया गया बच्चों, यदि x/3 + 1, y-2/3 बराबर 5/3, 1/3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, थ्योरी क्लास में हमने बताया था कि इस तरह से अगर सवाल दिया रहेगा तो इसमें बच्चों ये वाला जो होता है, ये हमारा होता है एक्स पार्ट, एक्स वाला पार्ट होता है, और ये वाला होता है वाई वाला पार्ट, और इसमें ये वाला होता है एक्स पार्ट, और इसमें वाई पार्ट ये होता है। तो इस तरह से बच्चों सवाल दिया रहेगा तो एक्स पार्ट को एक्स पार्ट के साथ इक्वल करेंगे और वाई पार्ट के साथ वाई पार्ट को इक्वल कर देंगे, तो हमारा एक्स तथा वाई का मान निकल कर आ जाएगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों x वाला पार्ट है x/3 + 1 बराबर बच्चों दिया है x वाला पार्ट इस साइड 5/3। अब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको बच्चों हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे बच्चों, इसमें चर और अचर को एक साइड कर देते हैं। पहले इसमें एक ही रहने देते हैं क्योंकि ये बच्चों अचर है यानी कांस्टेंट है, और इधर ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। तो हमारा x/3 बराबर 5/3, ये इस साइड जाएगा तो -1, इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो x/3 हमारा 3 का एलसीएम 3 होगा, और ये 5 का 5 और 3 कम 3 हो जाएगा। तो x/3 बराबर हो जाएगा 2/3, और x बराबर हो जाएगा बच्चों 2/3। ये भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरह से बच्चों x का मान हम लोग को 2 आ गया। अब उसी प्रकार से बच्चों y वाला पार्ट को y वाला पार्ट के साथ इक्वल करते हैं, तो y का मान भी आराम से निकल कर आ जाएगा। तो यह दिया गया है y-2/3 बराबर 1/3। इसमें भी बच्चों ये वाला जो है ना y, ये वेरिएबल पार्ट है और ये कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1/3, इस साइड जाएगा +2/3 हो जाएगा। तो y बराबर 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 3 का ये 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों 3/3, और y का मान 3 कट करके 1 आ जाएगा, तो y बराबर 1। इस तरह से बच्चों हम लोग को पहला सवाल बन गया, यानी कि पहला में बच्चों x का मान 2 आया और y का मान 1 आया बच्चों। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा में दिया गया है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, तो A गुने B में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों इसमें नंबर ऑफ A गुने B बोल रहा है निकालने के लिए, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। समुच्चय A में बच्चों दिया है 3 अवयव, यानी कि हमें नंबर ऑफ A दिया गया है कि 3 है, और B बच्चों दिया गया है B बराबर 3, 4, 5, यानी कि नंबर ऑफ B भी हमको दिया गया है, यानी B में कितना एलिमेंट है, तो 1, 2 और 3 को है, यानी नंबर ऑफ बच्चों हम लोग को B भी 3 को दिया है। तब पूछ रहा है कि A गुने B में अवयवों की संख्या। तो इसका बच्चों फार्मूला एक होता है नंबर ऑफ A गुने B, यानी कि A गुने B में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A गुने B। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ A गुने नंबर ऑफ B। तो नंबर ऑफ A हमारा 3 है और नंबर ऑफ B भी हमारा 3 है। इस तरह से बच्चों हमारा A गुने B में 9 अवयव आएगा, 9 अवयव बच्चों, 9 अवयव आएगा। और नीचे में लिख देंगे अतः A गुने B में अवयवों की संख्या 9 है। इस तरह से बच्चों हम लोगों का दूसरा प्रश्न हो गया ख़त्म। अब तीसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर आ गए। तीसरा में दिया है, यदि g बराबर 7, 8 और h बराबर 5, 4, 2, तो g गुने h और h गुने g, यानी कि हमें g h और h गुने g का मान निकालना है बच्चों, कितना कितना होगा। तो आइए इसका इस तरह का सवाल बच्चों हमने थ्योरी क्लास में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे निकालते हैं। तो आइए g दिया है बच्चों, g दिया है 7 और 8, और h दिया है बच्चों हम लोग को, h दिया है 5, 4, 2। तो पहले कर रहा है g गुने h, यानी g गुने h निकालने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों g कितना दिया गया है, तो 7 और 8 दिया है, और h कितना दिया गया है,
तो 5 4 और 2 दिया है। जब गुना इसमें करेंगे बच्चों, कार्तीय यानी क्रमिक गुणन करेंगे, तो हम बताए थे कि मध्यम कोष्ठ के अंदर जब इसका और इसका गुना होगा ने, तो कोमा लगा करके छोटी कोष्ठ में लिखा जाएगा। जी गुने एच हमारा हो जाएगा, पहले 7 का इससे गुना करेंगे तो छोटी कोष्ठ 7,5, 7,4 और 7,2 हो जाएगा। उसी तरह बच्चों 8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,5 हो जाएगा, 8,4 और 8,2, 8,2। ये तो हमारा बच्चों हो गया जी गुने एच। अब हम लोग बच्चों अब एच गुने जी निकाल के देखते हैं। एच गुने जी, तो एच सबसे पहले लेंगे। एच हो गया हमारा 5 4 2। इसमें बच्चों जी गुने एच था तो जी पहले लिए थे, इसमें एच है पहले, एच गुने जी तो एच लेंगे। उसके बाद जी है बच्चों इसमें 7 और 8। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह करेंगे कि 5 और 7 का करेंगे तो 5,7 छोटी कोष्ठ में लिख देंगे। उसके बाद फिर इसमें 5 का 8 से करेंगे तो 5,8 लिख देंगे। उसके बाद फिर 4 का 7 से करेंगे तो 4,7, 4 का फिर 8 से करेंगे 4,8, फिर 2 का 7 से और 2 का 7 से और 2 का 8 से कर लेंगे गुना। इस तरह से बच्चों हम लोग को जी गुने एच और एच गुने जी निकल करके आ गया। यही बच्चों सवाल कह रहा था निकालने के लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग चौथा सवाल पर आ गए। चौथा में कराए, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यानी कि कह रहा है बच्चों कथन दिया गया है इसमें और बोल रहा है कि आप जांच करके बताइए कि ये सत्य है या असत्य। तो आइए एक कथन दिया है, बोल रहा है यदि P बराबर mn और Q बराबर nm तो P गुने Q यानी इतना है या नहीं। तो जांच करके देख लेते हैं कि P और Q क्या उतना है। तो P बराबर हमारा दिया है बच्चों m और n, और Q बराबर दिया है बच्चों n, m। तो P गुने Q निकाल कर देख लेते हैं। P दिया है m और n गुने n m Q दिया है। तो m का बच्चों इससे गुना करेंगे ना पहले, तो m n होगा और छोटी कोष्ठ में लिखा जाएगा m और n, फिर m और m होगा, m और m होगा, फिर उसके बाद n और n होगा, n और n होगा। उसके बाद बच्चों n और m होगा, n और m होगा। अब मिलाकर क्या बच्चे देखते हैं कि P गुने Q हमारा इतना जो दिया है, इतना क्या इतना ही आया है। तो इसमें देखेंगे बच्चों उससे ज़्यादा यहाँ पर आया है, यानी कि सवाल में कथन असत्य दिया गया था, जिसको सत्य करके हमें इतना आया। तो यह कथन हमारा असत्य है बच्चों, असत्य है। अब बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग चौथा का दूसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग चौथा का दूसरा पर आ गए। दूसरा में करा यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A गुने B क्रमिक युग्म x, y का अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग टू A तथा y बिलोंग टू B करा है। यानी कि बच्चों करा है कि A और B जो है ना अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय कहने का मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए। और यहाँ ये भी दिया गया है कि x बिलोंग टू A है, यानी कि A में बच्चों x एलिमेंट है। यही हमें कह रहा है कि A में जो है ना, A में बच्चों x एलिमेंट है, x एलिमेंट है। A बिलोंग्स टू A मतलब A में x एलिमेंट है और B में बच्चों y एलिमेंट है। A में x एलिमेंट है, x एलिमेंट है, और y में बच्चों B में y एलिमेंट है। यानी कि बच्चों एलिमेंट तो है, अरिक्त समुच्चय मतलब एलिमेंट होना चाहिए और एलिमेंट है भी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रश्न बच्चों कथन सत्य दिया गया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा का तीसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग चौथा का तीसरा पर आ गए। तीसरा में करा कि यदि A बराबर 1 2 B बराबर 3 4 तो A गुने B इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, यानी कि बच्चों इतना बराबर क्या इतना फाई है, ये हमें करा निकालने के लिए चाहिए। देखते हैं कह रहा है कि A गुने B इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। तो A बच्चों कितना दिया गया है, A को अभी बस A रहने देते हैं बच्चों, या 1 2 करेगा तो 1 2 कर दो, 1 और 2 कर दो गुने B को बच्चों B है हमारा 3 और 4, 3 4 है और इंटरसेक्शन और फाई है बच्चों बराबर फाई। अगर बच्चों किसी ये करा इंटरसेक्शन मतलब दोनों भी चीज़ में कॉमन क्या है, तो इसमें बच्चों 3 4 है और इसमें फाई है, यानी कुछ है ये नहीं है, यानी कि कॉमन इसमें कुछ आइबे नहीं करेगा। तो हमारा बच्चों 1 और 2 1 2 ये हो जाएगा गुने, और ये जब इसके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा इसका मतलब फाई है।
तो ये हमारा फाइव हो जाएगा और बराबर यहाँ पर फाइव है। अब किसी भी एलिमेंट को यानी किसी भी सेट को हम फाइव से जब गुना करते हैं तो हमारा फाइव ही आता है। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो इस तरह से फाइव आ जाएगा और यहाँ पर भी फाइव है, यानी कि LHS बराबर हमारा बच्चों RHS आ गया। इस तरह से कह सकते हैं कि कथन हमारा सत्य है, सत्य है। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 5वां पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां पर आ गए। 5वां में दिया गया है कि यदि a बराबर -1, तो a गुने a यानी 3 बार a को हमें गुना करके लाना है। तो इसमें जब बच्चों हम गुना करते हैं ना तो सबसे पहले 2 a को गुना कर लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट वाला a को गुना करते हैं। तो आइए किस तरह से करेंगे देखते हैं। हमारा a बराबर बच्चों दिया है -1, a, यही ना। तो कह रहा है हमारा a गुने a निकालने के लिए। तो a गुने यानी कि इसी को 3 बार गुना -1 और 1 गुने -1, 1 और गुने फिर -1, 1। तो इसमें बच्चों इस दोनों को यानी कि यहाँ से यहाँ तक को पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद इसका उसके साथ कर देंगे। तो हमारा बच्चों आएगा -1 का -1 के साथ गुना करेंगे तो -1 और -1 आएगा, और -1 का फिर 1 के साथ गुना करेंगे तो -1 और 1 आएगा। तो इसका हो गया। अब 1 का -1 का साथ करेंगे तो 1 और -1 आएगा। उसी तरह 1 का 1 से करेंगे तो 1 और 1 आएगा। इस तरह से हमारा आ गया। अब इस सारे को बच्चों हम इससे गुना करेंगे, गुने -1 और 1। ये देखते हैं, ये दोनों का बच्चों अगर हम इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा -1 और -1, ये हो गया। अब ये भी लिखा जाएगा इसमें -1 इसका हो गया। और इसी का आप इसके साथ भी कर देते हैं, या इस तरह से कर लीजिए, या इस चारों को इसके साथ अलग अलग कर लीजिए। तो पहले इसका हम 2 बार कर लेते हैं इसी के साथ, इसका इसके साथ, तो -1 और 1 भी हो जाएगा। अब इसका फिर उस दोनों के साथ करेंगे तो -1 और -1, और उसके बाद फिर -1 और फिर 1। उसी के बाद इसका फिर इससे, तो हमारा हो जाएगा 1 -1 और -1। उसका बाद इसका फिर 1 से, तो 1 -1 और 1। तो ये दोनों का हो गया। अब इसका इस दोनों के साथ यानी 1 और -1, और उसके बाद 1 और 1। इस तरह से बच्चों हम लोग को a गुने a निकल करके आ गया। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले पार्ट में 6 से लेकर के 10 तक सवाल बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।